देखिए दोस्तों, जब भी कोई पति अपनी पत्नी को एडल्ट्री में पकड़ता है, जी हाँ, पहले बात मान लीजिए कोई रंगे हाथ पकड़ लिया, चीटिंग करते हुए पकड़ लिया, किसी भी कंडीशन में उसको पकड़ लेता मान लीजिए, तो उस कंडीशन में सबसे पहले वो कहता है कि भैया उसके साथ मारपीट करता है, क्योंकि सिंपल से कोई बर्दाश्त नहीं कर पा सकता है। ठीक है, मारपीट करने के बाद कहने कहीं से वो उसके मायके वाले को बताता है, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है। तीसरी बात ये कहता है कि साहब तुम अपने बॉयफ्रेंड पे केस कर दो, लेकिन पत्नी नहीं करती है और कहने कहीं से माफ़ी मांगती है, ब्लैकमेलिंग किया कि ये किया, 100 बातें बना देती है घड़ियंतर। यहाँ पे पति कहने कहीं से उस चीज़ को बर्दाश्त कर लेता है और चांस भी दे देता है। ये पतियों की सबसे बड़ी गलती होती है। जी हाँ, देखिए, जब भी कोई एडल्ट्री का मामला होता है, पत्नी पकड़े में आ जाती है और ये 100% इसका परमानेंट इलाज हो सकता है, चाहे तो वो बॉयफ्रेंड पे केस बना दे, तो पति के कहने से पति यही डिमांड करता है 99% कि भाई तू उस बॉयफ्रेंड पे केस कर दे। ठीक है, ईगो हार्ट हो जाता है, कहने की इज्जत की बात आ जाती है, कुछ ना कुछ चीज़ आ जाती है, लेकिन पत्नी 99% कभी भी बॉयफ्रेंड पे केस नहीं करती है। जी हाँ, भले ही मायके जाकर उसी बॉयफ्रेंड से बातें करेगी और उस बॉयफ्रेंड के रिमोट से चलेगी और उसी बॉयफ्रेंड के कहने पर पति के ऊपर केस कर देगी आसानी से, लेकिन पति के कहने पर कभी भी बॉयफ्रेंड पे केस नहीं करेगी। अगर वाकई वो पत्नी गलती एक्सेप्ट कर रही है तो उस बॉयफ्रेंड से केस कर देगी ना, तो ये लड़ाई हमेशा के लिए मिट भी जाएगी। कभी ये लड़ाई वापस से रही हो, दोबारा से वो पति कभी भी नहीं आएगा उसकी लाइफ में। ये बात आप प्रैक्टिकल समझ लेना। जी हाँ, लेकिन पत्नियां कभी भी केस नहीं करती। अब वो कारण बता देता हूँ मैं क्यों नहीं करती, क्योंकि इनकी खुद की गलतियां होती है। रियलिटी ये जो पति को बता रही है वो पूरी झूठ होती है। जी हाँ, एक ऐसा प्रैक्टिकल केस था, उसमें पति ने बोला कि या तो भाई तू केस कर दे या मैं फिर तेरे को डाइवोर्स देना हुआ हूँ, तेरे घर वालों को भेजूंगा। कहने का हमारे कॉन्टेक्ट में मैंने बोला कि भाई तुम है ना इसको मत भेजो कहीं भी, तुम इससे वो डायरेक्टली केस कराओ उस पर। नहीं करती है तो भैया आप कोर्ट में इसके बयान दर्ज करा दो, षड्यंत्र 498 लगा के आप फंसा दो। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता है कि इनकी रियलिटी होती है, खुद ये पत्नियां उनको बुलाती है, वो बात नहीं करता तो जबरन उसको ब्लैकमेल करती है, केस करने की धमकियां देती है। तो कहीं ना कहीं से कई महिलाओं की खुद ही गलतियां होती है। तो इस चक्कर से इनके कई एविडेंस बने होते हैं, वीडियो बना लेते हैं, मतलब ये मुंह भी मारते हैं तो साथ में सबूत छोड़ते हैं, यादें छोड़ देते हैं कि हमारी पिक्चरें खींचते हैं, न्यूड फोटो बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं। बॉयफ्रेंड बड़े कलाकार होते हैं, इनकी फ़ोटो वीडियो वगैरह बना भी लेते हैं, उनके पास सबूत होते हैं। तो ये जानती है अच्छी खासी कि हमारे कुकर्म सामने आ जाएंगे, तो ये कभी भी केस नहीं करेगी। लेकिन इस बात को जैसे जैसे पति उठाता है तो भाई साहब मायके वाले को बता देते, तो मायके वाले कहते हैं भाई हम इसको सुधारने कोसेंगे, मारपीट करेंगे वगैरह वगैरह, वो चीज़ है। लेकिन जब ये बात समाज के बीच में कहीं जाते हैं तो माँ बाप भी क्या करे बेचारी, अपनी इज्जत बचाने के लिए पति को ही, एक निर्दोष पति पे झूठे केस, दहेज का लोभी, दहेज का लालची, बता बत्तू की अपनी इज्जत को ढांकने के लिए पत्नी से, बिटिया रानी से उनकी झूठे केस करा देते हैं। और वही बिटिया रानी मायके में बैठी बैठी बॉयफ्रेंड से ज्ञान लेती रहती है और बॉयफ्रेंड से मिलती रहती है। मतलब एक गैर मर्द के लिए पत्नी ने अपने पति के ऊपर केस किया, अपने पति के ऊपर गैर मर्द के कहने पर केस कर रही है उसी चक्कर में, लेकिन उस पर केस करके अपना घर नहीं बचा सकती। हालांकि अगर पति के कहने पर वो केस कर देती तो उसका घर बच भी जाए, लेकिन वो कभी नहीं करेगी। जी हाँ, 100 में से 99% पत्नियां नहीं करती है, क्योंकि इनके कुकर्मों की लिस्टें, इनके वीडियो चैटिंग फेटिंग सब बॉयफ्रेंड के पास होती है। और अपनी सेफ्टी के लिए बॉयफ्रेंड तो बताएगा, कहीं ना कहीं से इनके कुकर्म आएंगे सामने, उस कंडीशन में कहीं ना कहीं से ये फंस जाएगी। ऐसी कंडीशन में जब भी ऐसा कोई मामला आता है, आप वाकई रंगे हाथ पाते हैं, तो इनके मायके वालों को भी कभी ना बताए, और बता भी दे तो कभी गलती से भी भेजे ना, जब तक इनके केस कंप्लेंट नहीं हो जाए। और जो पत्नी अगर केस नहीं कर रही बॉयफ्रेंड के ऊपर, क्यों, अगर बॉयफ्रेंड पे केस हो जाएगा तो इनका विवाद खत्म हो जाएगा परमानेंटली। ठीक है, इनके वादे हैं ना टूट जाएंगे। लेकिन साला 7 फेरे खाने वाले पति के वादे तोड़ देगी, लेकिन उस प्रेमी के वादे कभी नहीं तोड़ेगी। ये बात समझ लेना। अब वहाँ पे कुछ महिलाओं को मैच्योरिटी होती, समझदारी होती, गलती फील होती, वो केस कर भी देती है, इनका रिश्ता चल भी जाता है, पति माफ भी कर देता है। लेकिन कई पत्नियां नहीं जानबूझ के, प्रेमी के वादे बड़े मजबूत होते हैं इनके लिए, तो प्रेमी के वादे निभाने के चक्कर में पति को घसीट लेती है झूठे केसों में, लेकिन इनका एंड बुरा होता है एक दिन भी ऐसी कंडीशन में। तो ये जानबूझ के खुद नहीं करना चाहती, भाई इनके खुद के कुकर्म होते हैं। तो पति सावधान हो जाए कि ऐसी पत्नी पे बोल के भी माफ मत करना, क्योंकि आगे चलकर ये कौन होते हैं मैं और बता देता हूँ। ये नए नए जो शादियाँ होती है, नए नए जिनके शादी 1 साल भी नहीं हुई, क्योंकि ये चाहती तो बॉयफ्रेंड से शादी करना, लेकिन घर वालों ने पकड़ के, अपनी इज्जत के अपने लेवल का नहीं था, घर वालों को पता पड़ गया और उनकी पकड़ के शादी कर दी है। मैक्सिमम नई नई शादी में होते हैं।
ठीक है, जिनका पुराना चलता रहता है वही एक्स आ जाता है। नई नई शादियों में आप ये सोचते कि अड़ोसी पड़ोसी नहीं होते, या फिर इनका कोई सोशल मीडिया से बन जाते हैं, पति बाहर रहता है, कहीं वर्किंग करता है, इन चीज़ों का। आज की डेट में एडल्ट्री जो भी होती है आफ्टर मैरिज वो कहाँ से हो रही है? सोशल मीडिया के थ्रू, वाया फेसबुक के थ्रू, वाया इंस्टाग्राम के थ्रू, कहीं ना कहीं से। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे लोगों पर कभी भरोसा मत करिए। आपकी तरफ से फोन आने एंटी डालिए, 161 के पुलिस में बयान दर्ज कराए, 164 में बयान इनकी उसका कोर्ट में पेश कराए, बॉयफ्रेंड को थर्ड पार्टी बनाए, आने दीजिए कोर्ट में, पुलिस थाने में आने दीजिए, अच्छा खासा पूरा आपका कच्चा टीचा सामने होगा और इनको डाइवोर्स दे दीजिए। सिंपल सी बात है, मतलब ही नहीं है। अगर तुम माफ करोगे तो तुमको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ेगा आपको इस चीज़ को। भाई केस कर देती है तो बहुत अच्छी बात है, आराम से चलने दो, माफ भी कर देना चाहिए। लेकिन अगर वो केस भी नहीं कर रही, उसके बाद भी मायके जाके आप पे झूठे केस कर रही है, आपके चक्कर कटेंगे कोर्ट की, बेमौत आप बहुत परेशान हो जाओगे। इस गलती को आप यानी ये आपकी ये गलती आप माफ़ करना आपके लिए बहुत बड़ी गलती हो जाती है। कई पतियों के साथ ये घटना होती है आए दिन, और कई पति कहते हैं कि साहब ये बातें सच्ची, हमने माफ़ किया, इज्जत की वजह से इस बात को दबाने की कोशिश किया, लेकिन बाहर नहीं पड़ी, हम खुद ही फंस गए। अब 4-4, 5-5 साल से मेंटेनेंस भी दे रहे हैं, हाथ में आया हुआ मौका को भी खो दिए, कोई तो रंगे हाथ पकड़ लिया साहब इनके। ठीक है, उस कंडीशन के बाद भी इन पे वही ब्लैकमेलिंग करती रहती है। मायके वाले तो भाई अपनी बिटिया का केस करेंगे, वो तो अपना सपोर्ट, अपनी इज्जत बचाने के लिए आपको झूठा साबित करेंगे, लेकिन आपको उसी टाइम पे इलाज करना, उसी टाइम पे इनका ताबीज बनाना अच्छा खासा। ठीक है, तो ये गलती कभी मत करें। और महिलाओं को भी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपकी गलती हुई है, एडल्ट्री की आपने, या आपको साथ षड्यंत्र किया गया है, या आपको ब्लैकमेल कर रहा है, तो हिम्मत करके उस गलती को कान पकड़ के सॉरी बोलिए। इसमें आपके माँ बाप की भी इज्जत बच रही है, आपके खुद का फ्यूचर भी बच रहा है। जो मुंह मारने वाला गैर मर्द के जो वादे निभा रहे हैं, ये सबसे घटिया सोच है तुम्हारी, वो भी तुमको यूज करके छोड़ के चला जाएगा। इस वजह से जब भी अगर आपको गलती की है उसको एक्सेप्ट करिए, जीवन साथी आपका है, उसके साथ रहिए अच्छे से, उसके ऊपर केस करिए, ऐसे फ्यूचर में कभी गलती मत करिए, अपने पार्टनर का विश्वास जीतिए, क्योंकि थर्ड मुंह मारू आपके पति और आपके माँ बाप की इज्जत बचाना है। बॉयफ्रेंड गैर मर्दों के लिए अपनी तांडव मत कराइए, खास करके ये बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, नहीं तो आपका कुछ भी नहीं होने वाला। आप ना तो घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। ठीक है, गलती हो जाती है, ठीक है, मान लीजिए हो गई गलती, मान लीजिए हो सकता है कोई आपको ब्लैकमेलिंग कर रहा हो, तो भी आप खुल के अपने पार्टनर को बताइए, पार्टनर माफ करेगा। अगर आप आगे से बताओगे तो उस चीज़ को समझेगा, ऐसा नहीं है वो मारपीट करेगा, ऐसा नहीं है, समझेगा भी और आपका सपोर्ट करेगा कहीं कैसे। बस आपको उसको सपोर्ट करना है, अपने पार्टनर को। ठीक है, वह कहेगा वैसे करने का, तो आपका नहीं होगा, आपके माँ बाप की भी इज्जत बची रह जाएगी, आपका घर भी बसा रह जाएगा। ये थर्ड पर्सन होते हैं क्या, यूज एंड थ्रो करके जाते हैं, वो कोई प्यार नहीं करते हैं। ठीक है, शादी होने के बाद वो बदला लेने की भावना से आती है, आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए आते हैं। ये बात आपको प्रैक्टिकल समझना पड़ेगा। इस वजह से जब भी ऐसी कोई गलती आती है उसमें पति सतर्क रहे और पत्नियां भी अपनी गलती को स्वीकार करके अपनी ज़िंदगी को खराब ना करें, अन्यथा बाद में है ना कि तकियों पे भी आंसू, कहते हैं आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे और ज़िंदगी ऐसी नर्क बन जाएगी। ये डाइवोर्स का कलंक इतना बुरा होता है, ये सोसाइटी समाज आपको जीने लायक नहीं छोड़ेगी। और ये गैर मर्द होते हैं जो आप पे मुंह मारू होते हैं, वो आपके कभी सगे नहीं बनेंगे। इस वजह से मैं बार बार आपको क्लियर करता रहता हूं कि ऐसे गैर मर्दों पे भरोसा मत करिए, अपने पार्टनर के साथ रहिए, ईमानदारी के साथ रहिए, हंसते कुछते रहिए, खुशी खुशी के साथ जीवन यापन कीजिए। तो उम्मीद करता हूं पति और पत्नी को इस वीडियो में पूरी प्रैक्टिकल बात समझा दिया। फिर भी अगर आपके कोई सवाल जवाब होते हैं कॉमेंट में छोड़ देना। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।